तरीके से अपनी रणनीति के जरिए एक एक करके पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर रही है। और कराची बंदरगाह पर एक बड़ा हमला हुआ। देखिए, मैंने पहले कहा था, अरब सागर से नौसेना ने पूरा अपना जो एक्शन है वो शुरू कर दिया है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले हैं। कराची बंदरगाह मतलब अब कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान में। कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, हर जगह इस वक्त तबाही का मंजर, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं कराची बंदरगाह की तस्वीर है, जहां पर 10 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे सहयोगी अनंत इस वक्त और पूरे एक बड़े पैनल के साथ में मौजूद हैं। अनंत, ओवर टू यू। बिल्कुल राहुल जी, और कराची बंदरगाह की तस्वीर आपने दिखाई और खबर यह भी आ रही कि पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। यानी कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर को टारगेट पर लिया जा रहा है और स्ट्रेटेजिकल तरीके से इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। कर्नल चौबे, मैं सीधा आपके पास में आऊंगा। पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, इस्लामाबाद हो, ये हर बड़े शहर को टारगेट पर लिया जा रहा है। इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस जरा बताइए और तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि सब बड़े शहरों को टारगेट में लिया गया है जी, तो इनकी इंपॉर्टेंस इस प्रकार से है। पाकिस्तान की 4 कोर जो है जी, वो लाहौर में स्थित है। लाहौर में 4 कोर जो है वो एक होल्डिंग कोर है, सॉरी डिफेंस कोर है जी। यानी कि खंदक खोद के उसके अंदर बैठती है, दुश्मन के आने का इंतजार करती है और फिर उसके ऊपर अटैक करती है। यानी भारतीय सेना जब असॉल्ट करेगी उसका मुकाबला होगा लाहौर वाली कोर के साथ में जी। इसको काउंटर करने के लिए हमारी अमृतसर की तरफ से फॉर्मेशन जो है वो मूव करती है जी। अगर वो सोचते हैं कि लाहौर वाली कोर, मैं लौटूं सर आपके पास है कि पेशावर से जो खबर आ रही है, पेशावर में सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ है बल्कि तबाही है। कई इलाके ऐसे हैं पेशावर के अंदर जहां गोलीबारी जारी है। पेशावर के कई इलाकों में इस वक्त आग लग चुकी है। यानी सेना में भगदड़ है, हर बड़े शहर को टारगेट किया जा रहा है। भारत की तरफ से आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर कोई फुल ऑन एक्शन में है। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो लगभग 56 ड्रोन और मिसाइल दागी गई, उसका रिटेलिएशन, उसका जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लाहौर की खबर आपको बताई, कराची बंदरगाह की खबर आपको बताई और पिछले 5 मिनट के अंदर अंदर ये तीसरी बड़ी अपडेट, तीसरे बड़े शहर से पाकिस्तान के पेशावर से, जहां कई इलाकों में आग लगी है। और इस वक्त जो मेरे पास अपडेट आ रही है, पेशावर में कई लोग घायल हुए हैं, अभी भी वहां पर गोलीबारी जारी है। जी दुबे सर। जी, पेशावर में इस समय पाकिस्तान की 11 कोर जो है वो लोकेटेड है। उसको पेशावर कोर के नाम से जानते हैं जी। लेकिन पेशावर कोर को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो जैसे आपने बताया उनके फौजी जो है वो फौज छोड़ के भाग रहे हैं जी। उनके जर्नैल जो हैं जी। मैं लौटूं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो कई बड़े अफसर हैं वो विदेश भागने की तैयारी में हैं। आसिम मुनीर के परिवार के बारे में पहले ही जी न्यूज ने वो खबर दी थी कि इनपुट ये कि आसिम मुनीर अपने परिवार को और बाकी जो बड़े सैन्य ऑफिसर हैं अपने परिवार को रिलोकेट कर चुके हैं। तस्वीर जरा देखिए, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तानी एयर स्पेस की। और एक बात बिल्कुल सही है, पहला तो ये कि किसी भी जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसको उड़ान भरने की इजाजत नहीं है, उसके लिए एयर स्पेस बंद है। उसके बावजूद इस्लामाबाद से फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। तो संभवतः एक बड़ा आर्मी मूवमेंट और बड़ा आर्मी जो आर्मी के ऑफिसर हैं या तो वो भाग रहे हैं या उनके परिवार भाग रहे हैं, क्योंकि ये इकलौती फ्लाइट है जो इस वक्त वहां पर इस्लामाबाद के आसपास के एयर स्पेस में जो फ्लाइट नजर आ रही है। कुछ बातों जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। जिस एयर स्पेस में कोई सिविलियन फ्लाइट उड़ने की अनुमति नहीं है, वहां पर इकलौती फ्लाइट दिखाई पड़ती है। तय बात है कि ये फ्लाइट कोई साधारण फ्लाइट नहीं है और इसके लिए कुछ, जैसा कि आप बता रहे हैं, संकेत है, ये कोई लड़ाकू विमान भी नहीं दिख रहा है। ये एक